110 शब्द प्रति मिनट का यह डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। पछतावा मन की वह अवस्था है जब आप स्वयं को अपराध बोध के कुएं में ढकेल देते हैं। इस स्थिति से उबरना उतना ही आवश्यक है जितना पौधे को पानी देना। ऐसे में आवश्यकता होती है आत्मचिंतन की या किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपके भीतर उठ रही अपराध बोध की लपटों को शांत कर सके, या आप स्वयं अपने मन को यह समझाएं कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए अभी यही निश्चित किया है। हो सकता है आगे चलकर कोई बेहतर अवसर मिले जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। इस विचार को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। इसके उपरांत आप महसूस करेंगे कि आपका मन हीन भावना से मुक्त हो गया है। तब आप स्वयं को नए काम में लगा सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वह वक्त जो आपने व्यर्थ के पछतावे में गंवाया, अगर उस समय का सदुपयोग किसी और दिशा में पूरी कर्मठा के साथ किए होते तो उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होते। पछतावे में समय गंवाना और बीती हुई बातों को बार बार याद करना अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को दांव पर लगाने के समान है। ऐसा कर आप स्वयं के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और खुद को अपनी ही नज़रों में और भी नीचे गिरा लेते हैं। आत्मसम्मान का खोना आपकी सबसे बड़ी निधि का क्षय है। यदि इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो आपको जीवन में आने वाले नकारात्मक परिवर्तनों को देखने का नज़रिया बदलना होगा। तभी आप इन विकट परिस्थितियों पर जीत हासिल कर पाएंगे और स्वयं के लिए एक निश्चित शांत और आत्मसंतुष्टि वाला वातावरण तैयार कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में यह जो कहा कि चंद्रयान-3 अभियान नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है, उससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता, क्योंकि सारी दुनिया ने यह देखा कि इस अभियान को संचालित करने में बड़ी संख्या में महिला विज्ञानी और इंजीनियर शामिल थी। जिस समय करोड़ों लोग चंद्रयान-3 के लैंडर को चंद्रमा की सतह को स्पर्श करते हुए देख रहे थे, उस समय वे इसरो मुख्यालय में अनेक महिला विज्ञानियों की उपस्थिति भी देख रहे थे। वह भी अद्भुत दृश्य था जब इसरो मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री ने महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों से खास तौर पर मुलाकात की और उनके योगदान को सराहा। चंद्रयान-3 अभियान में महिला विज्ञानी और इंजीनियर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही थी। इनमें से एक कल्पना तो इस महत्वाकांक्षी अभियान की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका में थी। स्पष्ट है कि हमारी महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों ने यह दिखा दिया कि वे किसी से कम नहीं और किसी भी चुनौती भरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकने में सक्षम हैं। यह पहली बार नहीं जब इसरो के किसी अभियान में महिला विज्ञानियों और इंजीनियरों ने अपना महती योगदान दिया हो। सारी दुनिया में चर्चा और सराहना का पात्र बने मंगल अभियान को सफल बनाने में भी महिला विज्ञानियों का योगदान था। उस अभियान की शीर्ष टीम में 5 महिला विज्ञानी थी। विज्ञान, तकनीक और शोध अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस धारणा को खारिज करती है कि वे चुनौती भरे कामों को अंजाम देने में
समर्थ नहीं। निसंदेह यह धारणा भी टूटी है कि युवतियां विज्ञान और तकनीक से जुड़े विषयों में रुचि नहीं रखती। एक समय था जब विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े शिक्षा संस्थानों में लड़कियों की संख्या नगण्य सी हुआ करती थी, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इससे यही पता चलता है कि भारत में तेजी के साथ नारी सशक्तिकरण हो रहा है। महिलाएं केवल विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ही अपनी काबिलियत का परिचय नहीं दे रही है, अनेक क्षेत्रों में भी उनके कदम बढ़ रहे हैं। वे विज्ञानी, इंजीनियर के साथ पायलट आदि भी बन रही है। इसके अतिरिक्त वे खेल जगत में भी अपनी सफलता से प्रसिद्धि हासिल करने के साथ अन्य लड़कियों को प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रही है। अब तो सेना में भी उनकी भूमिका बढ़ रही है। कई युवतियां तो युद्धक विमान उड़ा रही है। इसी तरह उद्योग व्यापार के क्षेत्र में भी वे अपने को साबित कर रही है। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि मुद्रा योजना की लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी और बढ़े, इसके लिए अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी देश सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान तब बनता है जब वहाँ की महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ती है। स्टॉप।